की स्टार्ट में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो इराक में एक मिशन के लिए आए हैं। वहाँ उन सोल्जर्स में हमारे हीरो का नाम है लोगन। उनके इस मिशन में एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की जान बचाते हुए मर जाता है। ये सब लोगन की आंखों के सामने होता है। जो सोल्जर शहीद हो गया था उसका नाम ऐसे होता है। अगले दिन लोगन अपने साथियों के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कल रात को ऐसे शहीद हुआ था। वहाँ उसे जमीन पर एक फोटो पड़ी हुई मिलती है जो कि एक लड़की की होती है। लोगन उस फोटो को देख ही रहा था, तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहाँ उसके सारे साथी वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन इस फोटो की वजह से लोगन की जान बच जाती है। फिर एक सोल्जर आकर उसको कहता है कि ये लड़की तुम्हारी गार्जियन एंजल है, क्योंकि इसी फोटो की वजह से तुम उस ब्लास्ट से बच गए। लोगन अपने ग्रुप में उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ किसी को भी कुछ नहीं पता था। फिर दूसरे दिन सोल्जर के हेलीकॉप्टर पर दोबारा अटैक होता है। लोगन को दोबारा चोट नहीं लगती और वह दोबारा जिंदा बच जाता है और कुछ दिनों बाद लोगन आर्मी से रिटायरमेंट ले लेता है। फिर वह अपने घर कोलोराडो आ जाता है जहाँ वो अपने डॉग का ख्याल रखता है। वो डॉग से बहुत प्यार करता था। वॉर में काम करने की वजह से अब उसकी दिमागी हालात नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि जंग में उसके काफी साथी मर चुके थे और एक तरह से वो ट्रामा में था। अब उसे रात में सोने में तकलीफ होती है। भतीजा जब मजाक करता है तब सोल्जर उसका गला दबाने लगता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई हमला कर रहा था, इसलिए वो बच्चे को जाने देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसको जो फोटो मिली है वो उस लड़की को खोजेगा और उसके पास जाएगा। वो जब उस फोटो को गौर से देखता है उसे वहाँ एक लाइट हाउस दिखता है। वो लाइट हाउस लुसियाना में था। फिर वो अपनी बहन का घर छोड़कर उस लड़की को खोजने के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पहुंचकर वहाँ के लोकल आदमियों से इसकी पूछताछ करता है। तब वहाँ उसको एक लड़का बताता है कि इस लड़की के साथ मेरे दोस्त की शादी हुई है। फिर लोग उसका एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब लोगन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एलिजाबेथ मिलती है। वो लोग शॉप चलाते थे। जब एलिजाबेथ लोगन को उसके डॉग के साथ देखती है उसे लगता है कि लोगन यहाँ जॉब के लिए आए हैं। फिर वो उसे फॉर्म भरने के लिए देती है। लोगन बताता है कि मेन यहाँ तक पहुँचने के लिए 1500 किलोमीटर पैदल चलकर आया है, मैं दूसरे शहर से हूँ। ये सुनकर एलिजाबेथ को उस पर शक होता है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो उसे जॉब नहीं देगी, क्योंकि इतनी छोटी जॉब के लिए कोई दूसरे शहर से यहाँ नहीं आएगा। लेकिन एलिजाबेथ की माँ लोगन से बात करके उसे जॉब पर रख लेती है। लोगन बहुत ही मेहनती था। वो वहाँ काम करने लगता है, वहाँ की अच्छे से केयर करता है। एलिजाबेथ को शुरू में वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उसका काम देखकर वो एलिजाबेथ को भी पसंद आने लगता है। एलिजाबेथ का एक बेटा भी था जिसका नाम जियो था। वो धीरे धीरे लोगन के साथ घुल मिल जाता है। ये देखकर एलिजाबेथ को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लोगन जब काम कर रहा था तब वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड है। वो लोगन को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो उससे बात करता है और उसकी आईडी मांगता है। फिर कीथ को पता चल जाता है कि लोगन एक सोल्जर है। कीथ लोगन से कहता है कि एलिजाबेथ को बता देना कि शाम को पार्टी में आना है। फिर एलिजाबेथ शाम को कीथ की पार्टी में जाती है। कीथ के फादर उस शहर के बहुत बड़े जज थे और कीथ को इस बात पर बहुत घमंड था, इसलिए वो एलिजाबेथ को कई बार धमकी दे चुका है कि वो अपने बेटे की कस्टडी ले लेगा। वो काफी रूड था और इसी वजह से एलिजाबेथ और कीथ के बीच में मनमुटाव रहते थे। अगली सुबह एलिजाबेथ जब जॉगिंग करके घर आती है वो देखती है लोगन उसकी माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। फिर माँ लोगन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। लोगन कहता है कि मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। ये बात सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि लोगन ज्यादा होशियार नहीं है। फिर वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। फिर लोगन उसकी बातों का बहुत अच्छे से जवाब देता है, जिस चीज का एलिजाबेथ के पास कोई जवाब नहीं था। एलिजाबेथ के बेटे जियो को वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। उसको वायलिन बजाते हुए लोगन देख लेता है, लेकिन स्कूल में सभी लोग उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो अपने वायलिन बजाने पर कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है लोगन घर पर पड़े पियानो को बजा रहा था और वो बहुत अच्छा बजा रहा था, जिससे जियो छुपकर सुन रहा था। काम खत्म होने के बाद लोगन जब अपने घर जा रहा था तब जियो उससे कहता है, आज रात तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते। फिर वो सब साथ में लोगन के साथ डिनर करते हैं। डिनर करते हुए लोगन जियो को चेस के लिए चैलेंज करता है। ये दोनों शर्त रखते हैं, जो भी चेस में हारेगा उसे घर के बर्तन धोने होंगे, और लोगन इस गेम को जानबूझकर हार जाता है क्योंकि वो जियो में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता था। फिर लोगन बर्तन धोने लगता है। तब जियो कहता है कि तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। लोगन कहते हैं तुम भी बहुत अच्छा बजाते हो। एलिजाबेथ लोगन को बताती है पब्लिकली वायलिन बजाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या तुम उसकी कोई हेल्प कर सकते हो। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी माँ अपने भाई के ग्रेवयार्ड में जाते हैं। जब एलिजाबेथ घर वापस आती है वो इमोशनल होकर अपना आपा खो देती है। वो वहाँ की चीजों को फेंकने लगती है। लोगन ये सब देखकर उसके पास जाकर उसे संभालता है। फिर वो दोनों बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। एलिजाबेथ लोगन को बताती है कि मेरा भाई आर्मी में था और वो वहाँ शहीद हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरा। इस बात का लोगन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कीथ और जियो एक गेम खेल कर आते हैं जहाँ जियो को चोट लग जाती है। एलिजाबेथ ये देखकर काफी
डर जाती है। फिर वो कीट से कहती है कि तुम एक बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तुम कैसे अच्छे पिता बन सकते हो। इस बात पर कीट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। तभी लोगन बाहर आता है और कीट को हाथ छोड़ने के लिए कहता है। फिर कीट वहाँ से गुस्से से चला जाता है। एलिजाबेथ घर के अंदर आती है, फिर लोगन को बताती है कि कीट और मैं कॉलेज में एक साथ थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद हम लोगों को शादी करनी पड़ी, लेकिन कीट का बिहेवियर मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। अब वो अपने बच्चे की कस्टडी लेने की मुझे बार बार धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसके पास नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मैं जियो से बहुत प्यार करती हूँ। लोगन कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी माँ भी हो, तुम अपनी लाइफ में कीट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है। जब लोगन वापस जा रहा था तब एलिजाबेथ उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लोगन उसे बताता है कि मेरे दादा और मेरे पिता दोनों ही आर्मी में थे, इसलिए मैं भी आर्मी में गया, लेकिन अब मेरी आर्मी की सर्विस खत्म हो चुकी है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने भाई की बोट पर ले जाती है जो अभी खराब थी क्योंकि अब उसकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा था। अब उस बोट को कोई भी नहीं चलाता। फिर जब ये दोनों घर जाने के लिए निकल रहे थे, अब ये दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एलिजाबेथ अब लोगन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन एलिजाबेथ को अभी भी डर होता है क्योंकि वो एक बार प्यार में धोखा खा चुकी थी। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ के बेटे की बर्थडे पार्टी है। यहाँ पर कीट लोगन को देखकर जेलस फील करता है। एलिजाबेथ के पास जाकर कहता है कि अगर तुम लोगन के करीब गई या उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले लूंगा। यह सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पिता जज हैं और वो खुद भी एक शेरिफ है। इसीलिए एलिजाबेथ अब लोगन से दूरी रखने लगती है, लेकिन एलिजाबेथ की माँ उसे समझाती है कि लोगन एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी के साथ साथ तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा पिता भी साबित होगा। एलिजाबेथ भी यही चाहती थी। अब हम चर्च में देखते हैं जहाँ पर जियो और लोगन एक साथ परफॉर्म करते हैं। लोगन पियानो बजाता है और जियो यहाँ अपना वायलिन बजा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत खुशी होती है। कीट भी वहीं मौजूद था। वो ये देखकर बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसने अपने बेटे की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। फिर एलिजाबेथ लोगन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर कीट बहुत दुखी होता है कि उसके साथ उसका फ्रेंड भी था जिसने लोगन को एलिजाबेथ का एड्रेस दिया था। जब लोगन अपने घर पहुँचता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया था। जब वो उस डायरी को चेक करता है जिसमें एलिजाबेथ की फोटो थी, वहाँ वो फोटो नहीं थी। कीट उस फोटो को वहाँ से ले जाता है और उस फोटो को लेकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे बताता है कि लोगन इस फोटो के जरिए तुम्हारी जासूसी कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है और वो जानबूझकर तुम्हारे करीब आया है। लेकिन एलिजाबेथ जब इस फोटो को देखती है तो उसे याद आता है कि ये फोटो तो उसके भाई के पास थी। वो लोगन के पास जाकर उसे फोटो के बारे में पूछती है। लोगन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। फिर वो उस फोटो के बारे में सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन एलिजाबेथ इस बात पर बहुत गुस्सा थी कि लोगन ने उसे काफी झूठ कहे और उसने उसे सच नहीं बताया, इसलिए फिर वो उसे जाने के लिए कहती है। लोगन भी फैसला करता है कि वो शहर छोड़कर चला जाएगा। अगली सुबह जब वो अपने डॉग के साथ मार्केट से वापस आ रहा था, तभी कीट उसके सामने आता है जो कि काफी ड्रंक था। वो अपनी गन उस पर तान देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग भागने लगते हैं। लोगन उसकी गन छीनकर उसके पास में खड़े एक ऑफिसर को दे देता है। फिर लोगन जब अपने घर आता है और वो जियो की दी हुई किताब को देखता है, इस किताब के अंदर एक फोटो थी। उस फोटो में सोल्जर के हाथ में XXX नाम का टैटू था। फिर वो समझ जाता है कि ये उसी सोल्जर की फोटो है जो मिशन के दौरान शहीद हो गया था। उस रात कीट बारिश में एलिजाबेथ के पास जाता है और वो उससे कहता है, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। गुस्से में कीट अपने बेटे को आवाज देता है, मगर जियो फिर अचानक वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर सब लोग को लगता है कि जियो अचानक से ऐसा क्यों भागा, तो वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। या जियो अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा था। वो जब लकड़ी का ब्रिज पार कर रहा था तभी वो टूट जाता है। फिर कीट उसे बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन कीट भी वहीं पर फंस जाता है। तभी वहाँ लोगन भी आ जाता है। फिर वो पानी में कूदकर जियो को बचा लेता है और एलिजाबेथ को सौंप देता है। फिर दोबारा जब वो कीट को बचाने जाता है, लेकिन तभी वो ट्री हाउस टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर लोगन कीट के पिता को बताता है कि मैं कीट को नहीं बचा पाया। कीट के पिता हमेशा से जानते थे कि लोगन एक अच्छा इंसान है, इसीलिए फिर वो उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर लोगन एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारा भाई मेरी टीम में ही था और उसकी जान अपनी साथी को बचाते हुए गई। वो बहुत ही निडर सोल्जर था और उसे किसी ने धोखे से गोली मार दी। यह सुनकर एलिजाबेथ रोने लगती है। अब उसे उसके सवालों का जवाब भी मिल चुका था। फिर लोगन वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ उसके पीछे जाकर कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमसे बिलोंग करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो उसे गले लगा लेती है। कहानी की एंडिंग में देखते हैं जियो का बर्थडे है और ये तीनों उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं